मैं आपको बहुत ज्यादा पॉइंट तो शेयर नहीं कर सकता, बट जो शेयर करूंगा अगर आपने अच्छे से इसको समझ लिया तो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे होता क्या है, मैंने बोला वट एवर यू गिव यू विल बी बैक, यानी कि जो आप देते हो दुनिया को वही आपको मिलता है। अब देने में, किसी को कुछ देने से अच्छा ये है कि अगर आप किसी को कुछ बोलते हो तो सेम वही चीज आपको रियलिटी में मिलती है ना। अब ये कैसे होता है, इन सब चीजों का एक निचोड़ समझो। निचोड़ ये है, एवरीथिंग इज एनर्जी। इस दुनिया में जो भी चीज है ना, सब कुछ एनर्जी है। ये हमारी बॉडी एनर्जी है, ये हमारे पास एक ईयरबड है, ये भी एक एनर्जी है, ये एक पेन है, ये भी एक एनर्जी है, ये एक एनर्जी है, ये मेरे पास एक बुक है, ये भी एक एनर्जी है। अब आप लोग सोच रहे होगे यार क्या बोल रहे हैं। अच्छा, किस किस ने पढ़ा है 10th क्लास में एनर्जी, ऊर्जा परिवर्तन का नियम, एनर्जी ट्रांसमिशन। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसमिट होती है। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, तो आज वो फिर से मैं याद दिलाने वाला हूँ कि वो जो आपने पढ़ा था वो नंबर्स के लिए, टॉप करने के लिए नहीं पढ़ा था। वो गलती से हमारे टीचर्स ने, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने ब्रेन को ऐसा डिजाइन किया कि अगर अच्छे से पढ़ोगे 99 मार्क्स आएंगे, आप टॉप पे चले जाओगे, बट वो रॉन्ग था। वो यहाँ पे यूज करना था कि एनर्जी का सच में यूज क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक इंसान, ये भी एक एनर्जी है, मैं एक एनर्जी हूँ, मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, मैं सब कुछ अभी आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। अगर एक इंसान को टेलीस्कोप के अंदर डाला जाए, एक इस इंसान को एक बड़े से टेलीस्कोप के अंदर डाला जाए तो उसके अंदर क्या क्या दिखेगा पता है आपको। पहले तो उसकी बॉडी दिखेगी, कपड़े के अंदर उसकी बॉडी दिखेगी। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी किस चीज से मिलकर बनती है, हमारी बॉडी बनती है ऑर्गन से मिलकर। हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर बॉडी बनाते हैं, और हमारे ऑर्गन्स किस चीज से बनते हैं, टिश्यूज से, और हमारे टिश्यूज किस चीज से बनते हैं, सेल्स से। यानी बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल। लेकिन नहीं, यहाँ पे गलत है, सबसे छोटी इकाई और कुछ है। सेल्स बनते हैं मॉलिक्यूल्स से, और मॉलिक्यूल्स बनते हैं इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन बनते हैं प्रोटॉन से, और प्रोटॉन बनती है एनर्जी से। यानी कि आप जब बिल्कुल डीप बॉडी के जाओगे वहां भी आपको क्या देखने को मिलेगा, एनर्जी। और एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, है ना। अब ये और अच्छे से हम समझते हैं, एनर्जी नष्ट नहीं होती, एनर्जी ट्रांसमिट होती है। इसको मापने के लिए अभी एक इंस्ट्रूमेंट भी लॉन्च हो चुका है दुनिया में। एक ऐसा गैजेट आ चुका है जिससे आप अपने माइंड पर लगा करके दूसरे के ब्रेन, दूसरे के माइंड में क्या चल रहा है उसको रीड कर सकते हो। उसका नाम है EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेटोग्राम। एक तरीके का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे अब लोग दूसरे के ब्रेन को पढ़ सकते हैं, दूसरे के माइंड को पढ़ सकते हैं कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। आप लोगों ने मूवीज देखी होगी, वो मूवीज नहीं है, वो रियलिस्टिक है। क्योंकि पहले क्या होता था, फोन 2.5 किलो, सॉरी आधा किलो का होता था, 500 ग्राम का। अब फोन हो गया 150 ग्राम का, है ना। और धीरे धीरे वो फोन गायब होकर यहाँ पट्टी बन जाएगी और रेज निकलेगी, वहां से आप फोन चलाओगे। मतलब सारी चीजें चेंज होती जा रही हैं। तो हमारे पास ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी आ रहे हैं जो माइंड को रीड कर सकते हैं, है ना। अभी इसके, इन सब चीजों को बताने के पीछे का रीजन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले थोड़ा सा हम और इसको स्टडी करते हैं कि ये कैसे, एनर्जी है क्या। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करूंगा, और आपको अब थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि जो अब मैं शेयर करने वाला हूँ स्क्रीन, वो आपकी आंखें खोल देंगी। आपको पता है जापान के एक साइंटिस्ट थे मसारू इमोटो, जिनका नाम था मसारू इमोटो। उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट था, उसका नाम था फूजीवारा लैको एक्सपेरिमेंट। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और गूगल के ऊपर बताता हूँ कि वो साइंस काम कैसे करती है। हर दिन हमारे ब्रेन में वो सारी चीजें चलती हैं बट हम समझ नहीं पाते। आई थिंक मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी अमित सर, अगर हो रही है तो आप मुझे कंफर्म कर देना।
यस, यहाँ गूगल पे आपको सर्च करना है मसारू इमोटो। मसारू इमोटो आप सर्च करोगे या फिर यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। यस, एक सेकेंड, इमेजेस, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन मेरी दिख रही होगी। उन्होंने एक झील के पानी को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके अपने लैब में लेकर आए और लैब में ले आकर के कई सारे अलग अलग बाउल्स में, कटोरे में उस पानी को डिवाइड कर लिया और डिवाइड करने के बाद उसको रेफ्रिजरेट कर दिया, उसको बर्फ बना लिया। बर्फ बनाने के बाद सारे कटोरे को उन्होंने बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद हर कटोरे में उन्होंने मुंह लगाकर कुछ वर्ड्स बोले। वर्ड्स क्या थे? उन्होंने बोला थैंक यू। तो उस पानी के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, अभी मैंने बोला ना मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी होती है, उस मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर थैंक यू वाला ऐसा बन गया। उन्होंने बोला विजडम, तो विजडम का स्ट्रक्चर ऐसे बन गया। ट्रुथ, ट्रुथ का स्ट्रक्चर ऐसे बन गया। जितने वर्ड्स उन्होंने बोले, उन्होंने बोला आई लव यू, तो यहाँ पे बन गया ऐसा स्ट्रक्चर। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी अच्छे शब्द बोले उनका फिगर इतना अच्छा बना हुआ है, लेकिन जो भी शब्द उन्होंने नेगेटिव बोले थे उसका फिगर कैसा बना हुआ है? बहुत खतरनाक। यू फूल, ये समझ ही नहीं आ रहा है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि पानी के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर भी बदल जाता है। अगर हम अपनी आवाज जो बोलते हैं, हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है, उसके अकॉर्डिंग हर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर भी बदल जाता है। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, ये पानी का एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया? क्योंकि हमारी बॉडी में कितने परसेंटेज पानी पाया जाता है, कोई टाइप करके बताएगा? हमारी बॉडी के अंदर कितने परसेंटेज वाटर पाया जाता है? 70%। एग्जैक्टली, अनुराधा मैम ने बोला 70%। 70%, सभी बोल रहे हैं 70%। यानी कि ऑलमोस्ट जो हमारी बॉडी का 70% हिस्सा है वो पानी ही है। और पानी का अगर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बदल सकता है, अगर हम दिन भर सोचते नेगेटिव है, थिंकिंग भी एनर्जी है, तो पता है वो हमारी बॉडी के अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल्स है उनका स्ट्रक्चर नेगेटिव बन जाता है। और इतना ही नहीं, हमारा ब्रेन जिस फ्लूइड के अंदर तैर रहा है ना, वो भी एक पानी है। और अगर ब्रेन के अंदर जो पानी है उसके मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर आप हमेशा नेगेटिव बनाए जा रहे हो, क्या लगता है सक्सेस मिलेगी? अगर 4 दोस्त ऐसे हैं जो आपको हमेशा ये बोलते हैं तू नहीं कर सकता, तू छोड़ दे, और रोज यही सुनते हो, और आपके ब्रेन के अंदर जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है? तू नहीं कर सकता। उसका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है? तू नहीं कर सकता। सेम वैसी इमेज आपके ब्रेन को बार बार दिख रही है, तो आपको एक बड़ा डिसीजन लेने में डर लगता है, आप आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा डरते हो, है ना। तो ये चीजें जो है, ये सारी चीजें साइंटिफिक प्रूफ है। अगर इनको हम इम्प्लीमेंट करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो आज से क्या करोगे आप लोग? कोई भी चैलेंज आए फेस करना है, पीछे नहीं हटना है, हमेशा पॉजिटिव बोलना है, हमेशा पॉजिटिव सुनना है। अगर आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव है, तुरंत अवॉइड करो उसको, उससे दूर हटो, वरना वो लोग जैसे होते हैं वैसे आपको बना देंगे। देखो यहाँ पे ना, मैं एनवायरनमेंट की बात ये नहीं कर रहा हूँ, दोस्त ही नेगेटिव होते हैं, मे बी हमारी फैमिली मेंबर्स भी नेगेटिव हो, तो उनसे दूर भी नहीं जाना है। अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, वो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है। तो आप अपनी फैमिली में होते हुए भी, उनके साथ बैठते हुए भी आप पॉजिटिव दिखोगे, आप पॉजिटिव बातें करोगे। क्या आप लोग चाहते हो वो फॉर्मूला मैं आपको बताऊं? बट आपको पता है, हम अपने ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए हमें एक और चीज इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा तो मर जाने का मन करता है। दिस इज नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्स जो आप अपने मुंह से निकालते हो, सेम उसी तरीके के रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मैं तो आज बहुत डिप्रेशन में हूँ, तो सच में आप डिप्रेशन में ही रहोगे। अगर आपको उससे बाहर निकलना है तो पॉजिटिव, सर कुछ हो ही नहीं रहा है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं अपने अपने सीनियर्स को कॉल करके, मैसेज करके, सर कुछ हो ही नहीं रहा है, सच में नहीं हो रहा है। अगर उसकी जगह पे हम सॉल्यूशन पे काम करें, कैसे होगा? तो शायद वो माइंड के अंदर वो स्ट्रक्चर बने और हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाए और हम उसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ जाए, है ना। उसके बाद अगर ये चीज बार बार हम रिपीट करते हैं
तो सेम वही उसी डायरेक्शन में हम चले जाते हैं और सच में नेगेटिव रिजल्ट भी आता है। तो आज के बाद क्या करना है आप लोगों को, अपने आप को हालांकि यहाँ पे टाइम कम है, मैं एग्जांपल्स बहुत कम शो कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी मैं आपको कुछ चीजें ब्रेन से मैं खेलने वाला भी हूँ। उससे पहले आपको पता है कि जिस चीज पर हम बिलीव करते हैं वो हमें रियलिटी में मिल जाती है। यानी वट एवर यू थिंक यू बिलीव एंड यू फील, जिस चीज को आप फील करते हो वो आपको रियलिटी में मिल जाती है। अब हम अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अगर विजुअलाइज नहीं करते हैं तो क्या लगता है हमें मिल सकता है? क्या हम विजुअलाइज करते टाइम उसको फील करते हैं? तो क्या आप लोग चाहते हो कि ड्रीम्स को विजुअलाइज कैसे करते हैं ये बताया जाए, आपको रियल डेमो दिखाया जाए? तो आप लोग रेडी हो जाओ, आपको कैमरा ओपन करने की जरूरत है। आप सभी लोग कैमरा ओपन कर लो। सुबह सुबह का टाइम है। आज विजुअलाइजेशन होती क्या है वो हम समझते हैं, रियल प्रैक्टिकल देखते हैं कि विजुअलाइजेशन किया कैसे जाता है और वो जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो रियलिस्टिक कैसे कन्वर्ट हो जाती है। ओपन योर कैमराज एंड बिल्कुल फोकस है कि ऐसे स्ट्रेट होके आप लोग बैठ जाओ। जितने लोग करना चाहते हैं, जो लोग इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, इस चीज को फील करेंगे, वो सच में आगे चल के आने वाले 1 2 3 सालों के अंदर वो अपने स्टेज को क्वालिफाई कर चुके होंगे, है ना। तो आपको कैमरा स्टेबल करना है, हैंड बिल्कुल फ्री कर दो, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करके ऐसे स्ट्रेट आप बैठ जाओ। और फर्स्ट पॉइंट इज, अगर आप बैठ चुके हो, बहुत सारे लोग अच्छा रेडी भी है, मतलब हमारे साथ सभी लोग रेडी हैं उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, मैं जो बोलता जाऊं वही करना है। आपको अपनी आंखें बंद करनी है और आंखें तब तक नहीं खोलनी है जब तक मैं बोलूं ना। तो क्लोज योर आईज एवरीवन। आई होप आप लोगों ने आंखें बंद कर ली। मैं सबको तो नहीं देख पा रहा हूँ बट हाँ, मैं स्क्रॉल करके देख लेता हूँ। जो लोग मूव कर रहे हो प्लीज आप लोग अपनी बॉडी को स्टॉप करो एंड क्लोज योर आईज। आप लोगों ने आंखें बंद कर ली। अब मैं आपको जो बोल रहा हूँ वही चीज आपको करना है, सारी एक्टिविटी। एक लंबी ब्रीदिंग करनी है, आपको रिलैक्स होना है, बॉडी को बिल्कुल फ्री छोड़ो और सांस लो और सांस छोड़ो कम से कम 5 से 10 बार। एक लंबी सांस लो, पेट तक जानी चाहिए और उसके आपको लीव करना है, छोड़ना है। धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। और सांस ऐसी लो कि जो ब्रेन को भी फील कर पाए। अगर आप दिल से सांस लोगे ना तो ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन को अगर ऑक्सीजन मिल गया तो वो एक्टिव हो जाएगा। चलो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, आंखें बंद ही रखनी है। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको करना है। लेट सपोज आपका एक ड्रीम है और उसको आपको विजुलाइज करना है। मैं ड्रीम यहाँ पे वो लेता हूँ जो कॉमन होता है। कहीं ना कहीं सभी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो नहीं सोचते। मैं पर्सनली सोचता हूँ, तो वो भी मेरा एक ड्रीम। अब उसको हम कैसे फील कर सकते हैं? यहाँ पे सभी के मम्मी पापा या फिर जिनको भी आप लव वंस मानते हो, आप उनको अपने आप में विजुलाइज कर सकते हो इसी पैटर्न पर। तो मेरे मम्मी पापा हैं, आप लोग ये चीज फील करो। और उनकी आज एनिवर्सरी है, उनको पता नहीं है, हालांकि उनको पता है बट उनको सेलिब्रेशन का पता नहीं है, कैसे सेलिब्रेट करना है। ओके, अब मम्मी पापा के सेलिब्रेशन के लिए हमने एक प्लान किया। हमने एक कार लेके आए और घर पे गए, ऊपर गए और मम्मी पापा के आंखों में एक पट्टी बांधी। किडनैप नहीं करना है, आंखों में एक पट्टी बांधी और पट्टी बांध के उनको नीचे ले आए और गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठाने के बाद जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको फील करना है, बैठाना है। बैठाया आप लोगों ने। अब उनको बैठाने के बाद एक बढ़िया से 5 स्टार एक महल में लेके जाना है आपको, है ना, एक बढ़िया सा होटल टाइप, 7 स्टार होटल टाइप में, उसमें आपको लेके जाना है। आप लेके गए, आंखों की पट्टियां खोली, उनके सामने केक रखा है, एनिवर्सरी मनानी है और बहुत सारे रिश्तेदार पहले से ही पहुंचे हुए हैं। अब जैसे ही आपने आंखें खोली, मम्मी पापा देखकर खुश, अरे ये क्या हो गया, ठीक है। केक कटा, सेलिब्रेट किया, डांसिंग, है ना, गाने हुए, एंजॉय हुआ, खूब सारी चीजें हुई, खाना पीना हुआ। सारे रिश्तेदार अब वापस जा रहे हैं और मम्मी पापा बोले अब हम भी चलते हैं।
लेकिन आप बोलते हो नहीं पापा रुको, और जिस कार से आप आए थे उस कार की चाबी पापा को गिफ्ट करते हो। अब पापा इमोशनल होके आपको गले लगा लेते हैं। इतना ही नहीं, जैसे ही जाने को होता है उस महल की चाबी मम्मी को गिफ्ट करते हो, मम्मी ये घर आपका है, और मम्मी खुशी से पागल। ऐसा हो भी सकता है क्या? उसके बाद सारी चीजें हुई, अब ये हुआ कि चलते हैं, तो जब अपनी हो गई जाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आपने इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद एक हवाई का ट्रिप का बिजनेस क्लास का टिकट भी उनके हाथों में रख दिया। कैसा फील हो रहा है? बिल्कुल इमोशनल है ना, मजा भी आ रहा है। अब थोड़ा सा बैक चलते हैं, जो भी चीजें आपने करी और जहां से मम्मी पापा को उठाया वहीं पे ले आके आपको छोड़ना है उसी कार से, और ले आया अपने घर में छोड़ दिया। और जैसे ही आप पहले थे वैसे ही आप हो जाओ और अपनी आंखें ओपन करो। ओपन योर आईज। सोना नहीं है भाई, नींद आ गई क्या? कैसा फील हो रहा है? इसे बोलते हैं रियल विजुअलाइजेशन, यानी 10 से 15 मिनट लगते हैं। क्या आप लोग डेली करते हो? ये चीज हमें डेली करना है। जो भी आपका ड्रीम है, मैं नहीं कहता कि यही सेम चीज आप थॉट्स अपने माइंड में लेके आओ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक फॉर्मूला होता है E+R=O। E+R=O, जिस पर अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक अमीर इंसान बन सकते हैं। ई का मतलब होता है इवेंट्स, आर रिएक्शन। एग्जैक्टली किसी ने लिखा, यस, E+R=O। E for events plus R for reaction and equal to O for outcome, यानी रिजल्ट। यानी कि इवेंट्स, घटनाएं हर टाइम, हर सेकंड, हर मिनट हमारे साथ होंगी। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इवेंट्स मीन्स घटनाएं। अब इवेंट्स जो होते हैं वो अनकंट्रोलेबल होते हैं, मतलब उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, होने को कोई टाल नहीं सकता, हो जो होना है वो होके रहेगा, है ना। लेकिन अगर होने के बाद, इवेंट्स के बाद हमने रिएक्ट अगर पॉजिटिव किया तो रिजल्ट भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आने के चांसेस हैं। अगर इवेंट्स, घटनाएं होने के बाद हमने रिएक्शन नेगेटिव कर दिया तो रिजल्ट 100% आपका नेगेटिव ही आएगा। और अच्छे से समझते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर निकलते हैं और रास्ते में हमारी कार टक्कर हो जाती है किसी दूसरे कार से, और हम बिल्कुल गुस्से में बाहर निकलते हैं और उसको उल्टी सीधी बातें बोलना, गालियां देना, एक थप्पड़ लगा देना। दिस इज कॉल्ड इवेंट। इवेंट हुआ क्या? कार में टक्कर हुई, आपने रिएक्शन कैसा दिया? नेगेटिव। क्या लगता है सामने वाला पर्सन आपकी आरती उतारेगा? वो पॉजिटिव बोलेगा, कोई बात नहीं भाई साहब, है ना, मार दिया एक थप्पड़, कोई बात नहीं एक और मार लो, ऐसा बोलेगा। तो दुनिया चेंज हो चुकी है। वो भी उल्टे, सेम जैसे आपने किया वैसे आपको भी करेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमारे रिएक्शंस ही डिपेंड करते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या होगा। समझ रहे हो? अब हो सकता है कि वहीं पे हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। कार से टक्कर हुई, हम बाहर निकले और हमने उस पर्सन से पूछा, भाई साहब कहीं चोट तो नहीं लगी, कुछ नुकसान तो नहीं हुआ? कोई बात नहीं, रास्ते चलते हो जाता है, हम नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। और वहीं पे हमने क्या बोला, कोई बात नहीं, आप अपना नंबर दे दो, हम घर जाकर बात करेंगे। हो गई लीड जनरेट, एक प्रोस्पेक्टिंग भी हो गई, है ना। तो हर जगह हम अगर पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अगर हमारी फैमिली में, हमारी सराउंडिंग नेगेटिव है, यानी इवेंट्स नेगेटिव बार बार वो हमें बोले जा रहे हैं, तो हमें रिएक्ट क्या करना है? या तो कुछ मत करो तो रिजल्ट कुछ नहीं होगा। अगर आपने पॉजिटिव रिएक्ट किया तो रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। सेम लाइक दैट, हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में डेली बेसिस पर मेहनत करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फील्ड्स में निकलते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, कभी रिजल्ट आता भी है और कभी नहीं आता। लेकिन जो लोग काम नहीं करते उनका रिजल्ट बिल्कुल नहीं आता, लेकिन जो गलत तरीके से काम करते हैं
उनका रिजल्ट गलत ही आता है ना। ये फॉर्मूला बहुत काम करता है, अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करें तो बहुत आगे जा सकते हैं। बाकी चीजें बहुत सारी हैं, मैं चाहता हूँ कि आगे जो भी चीजें हैं मैं ज्यादा डिलीवर नहीं करूंगा। बट हाँ, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने डिसीजन लिया है तो अपने ब्रेन को, जो चीज है ये माइंड है ना, माइंड को उस तरीके से डिजाइन करो कि ताकि हम सक्सेस की तरफ बढ़े। ठीक है। और उसके लिए कुछ चीजें हैं जो आप डेली बेसिस पर इम्प्लीमेंट करोगे तो ये रियलिस्टिक में कन्वर्ट हो सकती है। पहली चीज तो आप लोग अपना बुक्स रीडिंग की आदत डालो। अभी मैं जो चीजें बता रहा हूँ ये यहाँ से मैंने निकाली है, देख रहे हो, ये है द सीक्रेट। ये बुक कितने लोगों ने पढ़ी है? इस बुक में इतनी बड़ी पावर है जो आपके ब्रेन को, आपके माइंड को ऐसा डिजाइन करेगा कि आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, है ना। अगेन आज की ट्रेनिंग में आई होप आप लोगों को कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिले होंगे। अब उसके लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आप अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो फॉरएवर बहुत इजी हो जाएगा और धीरे धीरे आप देखोगे कि रिजल्ट भी अच्छे आने वाले हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल और दे दूं, एनवायरमेंट सराउंडिंग काम कैसे करती है, ये भी साइंटिफिक है। एक गर्म पत्थर, अभी ठंड चल रही है ना, सबके घर में वो आग जल रहे होंगे, और आज एक प्रैक्टिकल करना, एक गर्म पत्थर लेना, यानी कि एक पत्थर को उस आग के अंदर डालना, उस पत्थर को बिल्कुल गर्म कर देना, और एक ठंडा पत्थर लेना, दो पत्थर लेने आपको। अब करना क्या है, जैसे ही वो गर्म हुआ, तो द बुक अगेन प्लीज, ये है द सीक्रेट, रहस्य, ये इसको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा आपको। तो अब उस गर्म पत्थर को ठंडे पत्थर के बिल्कुल बराबर में रखना है, यानी उसको सटा करके रखना है। होगा क्या, धीरे 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 वो जो गर्म एनर्जी है, जो गर्म ऊर्जा है, वो धीरे धीरे ठंडे पत्थर के अंदर ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगी। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जितना ये गर्म है, यानी इसका बैलेंस बराबर हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा ये जो ठंडा पत्थर है ना, इस गर्म पत्थर को भी ठंडा कर देगा। अगर आपके पास भी ऐसे लोग हैं जो आपके में कन्वर्ट करने को वो पॉसिबल है, तो आपको अपनी सराउंडिंग चेंज करने की जरूरत है, अपना एक एनवायरनमेंट चेंज करने की जरूरत है ना। अदरवाइज आप ना चाहते हुए भी नेगेटिव हो जाओगे और अपने गोल से आप छोड़ करके बाहर हो जाओगे, समझ रहे हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एक एनवायरनमेंट चेंज करना, अपना एक एनवायरनमेंट बनाना है। वो एनवायरनमेंट आपका हो सकता है ऑफलाइन हो, फिजिकली लोगों से मिलकर आप बनाओ, या फिर आप ऑनलाइन भी बना सकते हो। आप ऐसे ही लोगों से बात करो जो हमेशा आपको पॉजिटिव करे, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको आपके गोल्स के लिए बार बार याद दिलाए, है ना। ऐसे लोगों से आप बात करो। वो क्या हो सकते हैं, या तो अगर आपके पेरेंट्स पॉजिटिव है तो वो हो सकते हैं जो आपको आगे देखना चाहते हैं, है ना, बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, या फिर फॉरएवर के आपके सीनियर्स हो सकते हैं। तो मुझे तो अभी तक यही दो लोग दिखे जो हमें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, बाकी तीसरा कोई ऐसा नहीं है। तो आप इन दोनों के संपर्क में रहना शुरू कर दो तो आपका एनवायरनमेंट एक अच्छा बन जाएगा। एंड अगेन, अवॉइड नेगेटिव पीपल, जितने भी नेगेटिव पीपल होते हैं उनसे दूरी बनाओ जितनी ज्यादा हो सके। तभी आपने जो जनवरी में जो गोल सेट किए ना, ये ऐसे ही नहीं पूरा होगा, इनके ऊपर ये सब काम करने पड़ेंगे। अगर आप ये सारी चीजें करोगे जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, तब जाके ये सारे गोल्स अचीव करना इजी हो जाएंगे। क्रिएट योर प्राइवेट वर्किंग प्लेस। अगर आपके पास एक ऐसा प्लेस नहीं है जहां पे आप बैठकर काम करो, तो आई थिंक टाइम वेस्ट हो रहा है ना। अगर आप डेली बेसिस पर घूम टहल कर काम कर रहे हो, या फिर जिनका फील्ड का काम है वो तो ठीक है, चलता है, वो अपने हिसाब से अपने ब्रेन को डिजाइन कर लेंगे। लेकिन जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हो, आपके पास रूम होगा, रूम में एक कोना अपना खुद का बना लो, और सबको वो चीज बता दो कि यहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, 4 से 5 घंटे मुझे काम करना है ना। अगर इस तरीके से आप काम करोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, आप क्या बोलते हो, वर्ड्स को कैसे प्रेजेंट करते हो, ये बहुत मैटर करता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपने वर्ड्स को चेंज करने की जरूरत है। 90 हुए ना, है ना। आप देखो बड़े बड़े सीनियर्स, आप जिनको देखते हो, कोई सोरिंग मैनेजर है, कोई सफायर मैनेजर है,
आपको पता है वो सफायर मैनेजर नहीं है, उनके वर्ड्स की वजह से वो सफायर मैनेजर बने। अगर उनके जैसा हम बोलना सीख जाए, उनके जैसा हम बताना सीख जाए, तो हम भी वो चीज पा सकते हैं। हाँ, एक दिन में नहीं होगा, कोई रातों रात नहीं होगा, ये सब सीखने में टाइम लगता है, डेवलप करने में टाइम लगता है, लेकिन एक दिन वो डेवलप जैसे ही हुआ, सेम उसी दिन आप देखोगे आपके पास वो लेवल भी होगा, उतनी अचीवमेंट्स भी होंगी, पैसे भी होंगे, सब कुछ वही होगा। तो हमें किसी की अचीवमेंट पर काम नहीं करना है, उससे मोटिवेट नहीं करना है, हमें उसके एफर्ट्स को देखना है कि उसने कैसे मेहनत करी और उससे ज्यादा एफर्ट करके हमें उस लेवल से आगे निकल जाना है ना। कभी भी किसी को अगर वेट करना है ना, तो उसकी सक्सेस को वेट मत करो, उसकी अचीवमेंट को वेट मत करो, उसके लेवल को वेट मत करो, आप उसकी मेहनत को वेट कर दो, आप उसके स्ट्रगल को वेट कर दो। यानी आप खुद सोचो, अगर आपका कंपेटिटर अभी मेहनत कर रहा है और रात के 10 बज रहे हैं, और आप सोचते हो कि मेरा कंपेटिटर अभी तो लर्निंग कर रहा होगा, तो आपको और लर्निंग करने की जरूरत है। फिर 1 घंटे बाद 11 बज गए, अब आप सोच रहे हो मेरा कंपेटिटर अभी भी लर्निंग कर रहा होगा, तो आई थिंक आपको भी लर्निंग करने की जरूरत है। 12 बज गए, अब आप सोचो कि मेरा कंपेटिटर सो गया होगा, तो आपको सोना नहीं है, फिर आपको मेहनत करने की जरूरत है, तब जाके आप उसको बीट कर पाओगे, है ना। तो इस तरीके से काम करता है। एंड अपनी ड्रेसिंग सेंस, कुछ चीजें होती हैं जो हमारी पर्सनालिटी फॉरएवर में तो बहुत मैटर करती है, हमारी ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करते हैं। बहुत सारे लोग कुछ भी पहन के कैसे भी चले जाते हैं, नहीं, ये सब सही तरीका नहीं है। डाइटरी लाइफ स्टाइल, अपने खाने पीने की लाइफ स्टाइल को भी सुधारना पड़ेगा, सोना उठना हर एक मतलब कि ये सारी भी क्रिएटिविटी हमें पॉजिटिव वे में लेके जानी पड़ेगी। हालांकि यहाँ पे पॉइंट्स बहुत सारे हैं, बट मैं चाहूंगा आज के लिए इतना ही। एक दिन में सारी चीजें डिलीवर करना ठीक नहीं है, क्योंकि सर के ऊपर से जाएगी। तो आई होप आप लोगों को कुछ लर्निंग्स मिली होगी, कुछ समझ आया होगा, और मैं चाहता हूँ अगर यहाँ पे मेरे से कुछ चीजें छूट